हमारी कनेक्टिविटी हमारी एक तरह से ऑक्सीजन बन चुकी है। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, अगर आपके पास डेटा सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कि आप वहाँ के वाईफाई का पासवर्ड लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने से आपका जो कीमती डेटा है, जो वैल्यूबल डेटा है, वो एट रिस्क हो सकता है। 100 तरह की चीज़ें आपने अपने सेलफोन में सेव की हुई हैं। आपके पासवर्ड्स हैं, हो सकता है बैंकिंग ऐप्स मौजूद हों, आपके ईमेल्स, पासवर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे आर ऑल एट रिस्क एट द पब्लिक वाईफाई। तो क्या पब्लिक वाईफाई को आपको अवॉइड करना चाहिए या आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आइए ज़रा इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग, हुज़ अ साइबर क्राइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड ऑल्सो सोशल मीडिया एक्सपर्ट। क्या हाल चाल है बुरहान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कराची आए हैं आजकल? कराची आए हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की वजह से? ईद की वजह से और गर्मी एंजॉय करने के लिए आए हैं एक्चुअली। गर्मी एंजॉय करने, आई लाइक दैट एटीट्यूड, वेरी पॉजिटिव। बुरहान, मुझे बताओ कि पब्लिक वाईफाई व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट डज इट पोज, एंड स्पेशली कई दफ़ा मैंने आप साई-फाई थ्रिलर्स में देखते हैं कि आपको बाकायदा इस तरह सीड किया जा सकता है कि वट एवर इज़ ऑन योर स्क्रीन समबडी इज़ वॉचिंग। इज़ दैट ट्रू फॉर ऑल पब्लिक वाईफाईज? नॉट फॉर ऑल वाईफाईज, बट वाईफाई जिस तरह आपने स्टार्टिंग में पहली बात ये कर दी कि हम कहीं भी जाते हैं हमारा पहला सवाल ये होता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। जबकि डेटा चल भी रहा होगा लेकिन फिर भी हमें वाईफाई का पासवर्ड चाहिए होता है। पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पब्लिक वाईफाई पे हैं तो आपको नहीं पता कि कौन कौन उस वाईफाई से कनेक्टेड है। और फिर आज के दौर में जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस की आपने जिक्र किया, देयर आर मल्टीपल वेज़ के आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में कोई चीज़ इंड्यूस कर दी जाए विद एडवेयर या किसी भी स्पाईवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल जो है वो कोई और देख सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फ्रंट और बैक कैमरा भी खोल सकता है, वॉइस भी सुन सकता है। He can or she can control everything on your mobile. रिमोटली किया जा सकता है। ये रिमोटली किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी वैल्यूबल होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप एक होटल के कमरे में रह रहे हैं और होटल का वाईफाई है, तो वहाँ पे मौजूद आपका स्मार्ट टीवी, आपके मुख्तलिफ और डिवाइसेस, उन सबको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। होटल और आपके जो वाईफाईज होते हैं वो ज़्यादा डेंजर इसलिए होते हैं क्योंकि आप किसी कैफ़े में जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए वाईफाई कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप किसी होटल में रुके हुए हैं और किसी को अगर टारगेटेड अटैक करना है ना, तो ये बहुत काम की चीज़ है कि पब्लिक वाईफाई के थ्रू आप उसको टारगेट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी मिसाल, आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वो नेक्स्ट स्क्रीन ये आती है कि वी आर इंस्टॉलिंग अ सर्टिफिकेट, यू हैव टू ट्रस्ट दैट टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। तो हम क्या करते हैं, आई एक्सेप्ट, जो बचपन से हम करते हैं बिना पढ़े, आई एग्री। और आई एग्री के साथ क्या होता है कि वो एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देता है, जो कि वेरी लेजिट थिंग है, क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन करनी है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कि वो सर्टिफिकेट यूज़ होगा। अब वंस दैट सर्टिफिकेट इज़ इन योर मोबाइल, तो वो हर कम्युनिकेशन को प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सकता है। अब इनक्रिप्टेड डेटा नहीं है। अब जो भी आप ब्राउज कर रहे हैं, आप नेट बैंकिंग खोलते हैं, अगर ब्राउज़र के ऊपर आप किसी भी चीज़ का कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आपका डेटा रीड कर सकता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। और कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा होगा, एक एंटिटी करी होगी जिसका वो सर्टिफिकेट होगा, और वहाँ से वो डेटा लीक अगर हो जाए तो फिर वो एक अलग। अच्छा, और ये बाय द वे, आप किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे आप देखें जितना टाइम आप मॉल में हैं, किसी पब्लिक स्पेस में हैं, आप यूजुअली कनेक्ट करते हैं। मैंने हाल ही में देखा कि अगर आप दुबई मॉल में जाके वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, दे आस्क फॉर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो पहले आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भी भेजते हैं, विच कुड बी बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेट दैट यू मेंशन, लेकिन वो अपने डेटा में आपकी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं, आपका नाम, आपका ईमेल, आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी कभार ये वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आता है। व्हाट डू दे डू विद दैट डेटा? देखें, डेटा इज़ न्यू ऑयल। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जिसका सबसे ज़्यादा डेटा है वही जीत रहा है। सो दे कलेक्ट द डेटा बिकॉज वो ये देखना चाहते हैं कि आप क्या ब्राउज़ कर रहे हैं। कहीं आप तो कोई मैलिशियस कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ट्रैक डाउन करने के लिए बैक एंड फोर्थ उसको बैक ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली, टर्की एयरपोर्ट पर अगर आप गए होंगे इस्तांबुल वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, वो डेटा नहीं लेते, वो सीधा सीधा पासवर्ड स्वैप करवाते हैं और एक OTP की चिट निकल आती है। वो OTP आप जब तक पासवर्ड में नहीं डालते तो आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता। तो वो तो खैर डेटा गवर्नेंस और कंप्लायंस के हवाले से भी करते हैं कि हमारा जो डेटा यूज़ हो रहा है वो कौन यूज़ कर रहा है और उसका क्या यूज़ कर रहा है। तो एक तो ये अच्छी चीज़ है, बट एक एटीट्यूड ये है कि हमें हर चीज़ फ्री में चाहिए। हमें विंडोज़ भी फ्री में चाहिए, हमें एंड्रॉइड के अंदर मोबाइल की एप्लीकेशंस भी, कपकैट भी हमें, कट कैप, आई एम नॉट श्योर। कहा कि आपने कहा डेटा भी है तब भी हमें दूसरे का वाईफाई भी हमें फ्री में चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। एक आदत सी बन गई है, कहीं कहीं भी जाएंगे हॉटस्पॉट खोल दो। अब वो हॉटस्पॉट तो दोस्त यूज़ कर रहा है, लेकिन एक पब्लिक वाईफाई के अंदर
कोई एक शैतानी बंदा बैठा हुआ है जो कि लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है और उसने कोई एक डिवाइस लगाई हुई है जो कि सारा ट्रैफिक को कैप्चर कर रही है, विच इज़ वेरी इजी। अब हमारे पास टाइम नहीं होता प्रैक्टिकल करने का, लेकिन वेरी इजी थिंग टू कैप्चर द ट्रैफिक ऑन द वाईफाई एंड गेन एक्सेस। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक DNS स्पूफिंग नाम का एक अटैक है, छोटा सा मैं समझा देता हूँ आपको। डोमेन नेम सर्वर स्पूफिंग होता ही है कि आप जब ब्राउजर से गूगल खोलते हैं तो गूगल के ऊपर IP एड्रेस एक होता है और उसके आगे एक नाम होता है, ठीक है। हमें IP एड्रेस जैसे NIC हमें याद नहीं है, हमें अपना नाम याद है, तो आसानी के लिए हमें google.com याद है, हम क्या लिखेंगे google.com। अब बैक एंड पे क्या होता है, वो एक IP एड्रेस के ऊपर जाता है और गूगल का पेज डिस्प्ले कर देता है और हम वेबसाइट पे काम शुरू कर देते हैं। लोकल नेटवर्क में वाईफाई में या LAN के अंदर क्या होता है, मैं उसी को स्पूफ करूंगा और उसका पीछे का IP एड्रेस चेंज कर दूंगा। अब उसका मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, अब आप नेटवर्क पे सेम google.com लिखें तो आप मेरे पेज पर आएंगे, आप गूगल पे नहीं जाएंगे। और मेरे पेज पे मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, मैं कुछ भी आपसे डाउनलोड करवा सकता हूँ कि देयर इज़ एन अर्जेंट अपडेट इन योर ब्राउजर, डाउनलोड दिस। तो जो नॉन टेकी लोग होते हैं वो तो क्लिक करके बोलते हैं हमें तो अपने काम करना है, तो बस डाउनलोड कर लेता है। तो विद इन द वाईफाई, विद इन द LAN बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपको सोशल इंजीनियर किया जा सकता है। अच्छा, आजकल की जो नई ऐप्स हैं, अब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की जितनी बैंकिंग ऐप्स होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं नए तरीके, उसमें अपडेट्स भी आती रहती हैं ताकि आपका डेटा सेफ़ रहे। लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए सम टिप्स दैट यू वुड लाइक टू लीव पीपल विद बुरहान, बिकॉज जिस तरह हमने कहा कि अटैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलिशियस होते चले जा रहे हैं, दे बिकमिंग स्मार्टर एंड समटाइम्स इवन द ओल्ड वंस कम बैक। कुछ नया तरीका, एक आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जी पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से आपके लिए ये एक पैकेज आना है, which was a new scam altogether. New things that we need to be wary of. बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा से मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, डोंट शेयर योर डेटा विद एनीवन, चाहे OTP हो, चाहे कोई क्रेडेंशियल्स हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि जिस तरीके से आप एक्टिव हो रहे हैं और आप एजुकेट हो रहे हैं, इसी तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं वो भी एक नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। आप अभी पाकिस्तान पोस्ट का बता रही हैं, मुझे कल दोस्त ने भेजा, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस की एक ईमेल या एक स्पूफ हुआ टेक्स्ट आया हुआ था जिसमें एक लिंक था। तो ये काम यहाँ नहीं हो रहा, ये हर जगह दुनिया में हो रहा है। तो डोंट शेयर योर डेटा। कोई भी अगर फ़ोन करता है आपको कि मुझे आपका डेटा मतलब पता है और मैं ये आपकी शनाख्त करना चाहता हूँ, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, तो डोंट शेयर योर डेटा। OTP तो बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि आप जो बता रही हैं, होता है ना कि कोई पूछ रहा है, वहाँ पे तो हम चौकन्ने हो गए हैं अब। लेकिन बुरहान, मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बहुत आपको कोई एक सस्ती सी ऑफ़र दिखा दे, फलाना डिस्काउंट दिखा दे, यू विल नॉट वेरीफाई कि ये कोई लिजिट कंपनी है या नहीं। आप उसको सारा अपना डेटा वॉलंटरली देते हैं। सही है। और हो सकता है वो पैकेज कभी ना आए जिसके लिए आपने किया। वहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखें? जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमें फ्री की आदत है, तो हमें सस्ते की भी आदत है। बिल्कुल। कोई हमें कोई अच्छी सी सेल दिखाता है, हम फौरन क्लिक कर देते हैं कि ये तो देगा ही देगा, और आज ही ले लो, आज ही ले लो, कल तो है ही नहीं ऑफर। तो उसमें आप अपने हाथ से डेटा देते हैं। मैं सिंपल सी गाइडलाइन देता हूँ कि देखें, अब एंटीवायरस इतने सस्ते हो गए हैं, 1000-1200 रुपये में आपका मोबाइल भी कवर होता है, आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप भी कवर होता है। 1000-1200 रुपये आप इन्वेस्ट करके अपने सिस्टम में एटलीस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं। अब पायरेटेड विंडोज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऑलरेडी अटैच होकर आती हैं। है ना, एंटीवायरस जो लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिवाइस पे, उनको लगता है उनकी डिवाइस स्लो हो जाती है इससे। उनकी डिवाइस स्लो हो जाती है, लेकिन उनका अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। बट इज इट ट्रू? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वो स्कैनिंग कर रहा होता है, एक प्रोसेसर बिल्कुल कंज्यूम हो रहा होता है, लेकिन वो विद इन अ डे, मतलब एक दिन का कोई एक टाइम होता है जिसमें वो स्कैन करता है। अच्छा, वैसे इसकी सबसे अच्छी यूजेज मुझे ये लगती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक एंड्रॉयड हो, आईफोन का तो सिस्टम ही बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन अगर आप कोई भी नई ऐप भी डाउनलोड करते हैं, पहले वो वेरीफाई करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई डुप्लीकेट, कोई स्पूफ है, जिस तरह के अभी बुरहान बात कर रहे थे, और वो लिजिट ऐप होगी तभी वो खुलती है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस मेरे ख्याल में गो अलॉन्ग हुए। और एक्सटर्नल सोर्सेज से मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड भी नहीं करनी चाहिए। गूगल प्ले पे जाएं या ऐप स्टोर पे जाएं, वहीं से करें। लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करा, मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करा, उस पर क्लिक करा, वो बोलता है सिक्योरिटी थ्रेट है, हम बोलते हैं ओके, कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे लगता है वो जो एल्डरली लोग हमारे यहाँ जाते हैं ना, इसमें ऐसा करो, भर दो, ये चला फलाने गाने भर दो, इसमें वो चीज़ डाल दो, वो जो डालना होता है ना, उसमें आपकी डिवाइस और आपका काम तमाम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आपको स्क्रीन पे भी नजर नहीं आएंगे, तो फिर आप पकड़ेंगे कैसे उसको? एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान। और कई दफ़ा बड़ी इंटाइसिंग ऑफर्स लगती हैं आपको, डाइट प्लान्स ऑफर हो रहे होंगे, या जो भी आपकी एक चीज़ है कि जी आप ये फ्री सॉफ्टवेयर डाल लीजिए, ऐप डाल लीजिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ऑल ऑफ दिस कुड बी मिलिशियस मैलवेयर। और अपना ख्याल रखें, अपना डेटा उसको सेफ़ रखें और बिला ज़रूरत इन चीज़ों को शेयर ना करें।